अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स को पढ़ रहे हैं, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 1 सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप नंबर 3 नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। व्यूवर्स, हम जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज़ एक्सप्रेसिबल इन टोटल डिफरेंशियल। ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में इस फॉर्म में लिखी गई हो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अगर वो टोटल डिफरेंशियल जो उसका एक्सप्रेसिबल हो। तो इसकी सिंपल फॉर्म ये है, आप कहेंगे एम क्या होता है, एन क्या होता है, तो इसकी सिंपल फॉर्म मैंने ये लिखी है 3x² प्लस 4xy डी एक्स प्लस यहाँ 2x² प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ये m होती है, ये वैल्यू हमारे पास n होती है, ये साथ dx आ गया, और ये x और y के फंक्शन है और ये भी x और y के फंक्शन है, तो ये हमारे पास यही फॉर्म बनती है। तो सिंपल इसको याद रखने का तरीका ये है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल m और पार्शियल y इक्वल टू हो पार्शियल n ओवर पार्शियल x। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं my इज इक्वल टू एन एक्स। पार्शियल एम और पार्शियल वाई का मतलब अब आप कहेंगे कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई क्या होता है, ये पार्शियल क्या होता है। तो जब हम जिसका भी इसका मतलब होता है डेरिवेट, सही है, इसका मतलब होगा डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव वो होता है अगर जिसकी रिस्पेक्ट से हम करेंगे सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेंगे, उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर हम करते हैं 2x² प्लस 2y² का डेरिवेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेट करते हैं, यानी कि एक्स और पार्शियल वाई कर देते हैं हम। अगर हम इसका वाई के हिसाब से डेरिवेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक्स हमारे पास कांस्टेंट होगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस 4y आ जाएगा। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशियल लेंगे पार्शियल सिर्फ उसी का लेंगे, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका ये मतलब होगा। तो व्यूअर्स, आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद हम इसकी देखते हैं कि मज़ीद इसको सोल्व कैसे किया जाता है, सोल्व करने का मेथड क्या है, सोल्व करने का फार्मूला क्या है, वो हम देखते हैं। तो व्यूअर देखें, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने का तरीका ये है कि इसके 2 पॉइंट्स हैं फार्मूले के। तो पहला पॉइंट ये है कि इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। यानी कि मैंने आपको बताया था कि m क्या होता है, एक मतलब फिर देख लें आप। ये जो हमारे पास वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास m होती है और ये वाली वैल्यू n होती है। तो वो इसकी बात कर रहा है, इस m की बात कर रहा है, तो उस पॉइंट को आप एक मरतबा फिर देखें। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास वैल्यू थी, इसमें ये वाली वैल्यू m होगी, ये वाली n होगी। तो अब वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेट m, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, कीपिंग y कांस्टेंट। जब x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है तो y को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, ऐड द इंटीग्रल, यानी कि इसका इंटीग्रेट करके फिर ऐड करना है, प्लस करना है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट से ऑफ द टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। वो कह रहा है कि ये फार्मूला देखते हैं, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। पहले वो कहता है इंटीग्रेट m, यानी कि इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x dx के हिसाब से। फिर कहता है ऐड द इंटीग्रल, मतलब ऐड, ये प्लस करना है इंटीग्रल को ऑफ द y, यानी कि dy के रिस्पेक्ट से ऑफ द टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। ऐसी टर्म लिखनी है जिनमें x शामिल ना हो, n की ऐसी टर्म्स यहाँ पे लिखनी है जिनमें x शामिल ना हो। यानी कि n की हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, 2x² प्लस 2y, सही है। तो अब हम यहाँ पे कौन सी टर्म लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2y, 2x² हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में है कि वो वाली टर्म लिखनी है जो x से फ्री हों। तो अब मज़ीद हम क्वेश्चन को करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 4xy इंटू डी एक्स प्लस 2x² प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इक्वल m की इक्वल होगा और ये n की इक्वल होगा, तो हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक चीज़ हैं जो हमने चेक करनी है वो ये है कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू हो पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। तो अब हम पार्शियल m ओवर पार्शियल y फाइंड करेंगे और पार्शियल n ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे। जब हमने पार्शियल m ओवर पार्शियल y फाइंड किया तो मैंने आपको बताया कि जिसके रिस्पेक्ट से होगा सिर्फ उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो 0 होगा। तो इधर ये x² आ गया है, तो x के रिस्पेक्ट से चूँकि हम नहीं कर रहे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4xy आ गया है, तो मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे कि हमारे पास 2y आ जाए या कोई भी आ जाए, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और y का हम डेरिवेट कर लेंगे, पार्शियल डेरिवेट। तो y का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू 4x। अब हम करते हैं पार्शियल n और पार्शियल x। पार्शियल n और पार्शियल x में हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है, तो इसमें क्या होगा कि x के इसका डेरिवेट कम करके 4x आ जाएगा, प्लस ये y है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट नहीं कर रहे, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x। अब व्यूअर देखें, पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल n और पार्शियल x दोनों 4x आ गए हैं, यानी कि दोनों इक्वल आ गए हैं। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया पहले, my इज इक्वल टू nx। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे m की वैल्यू हम लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है, m की 3x² प्लस 4xy, वो हमने लिख लिया, dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ऐसी टर्म लिखनी है जो x से फ्री हो। तो वो कौन सी टर्म बन रही है हमारे पास, सिर्फ 2y बन रही है, 2y लिख लिया, dy इज इक्वल टू c आ गया। अब 3x² की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से अलहदा कर ली, प्लस 4xy की इंटीग्रेशन अलहदा कर ली, प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू c। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें 4y हमने कांस्टेंट ले लिया। पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम 4y को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू s कीपिंग y कांस्टेंट। y को हम कांस्टेंट रखेंगे तब m को इंटीग्रेट करेंगे, तो y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की इंटीग्रेशन हम करेंगे dx के रिस्पेक्ट से, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y dy। अब आप कहेंगे कि हमने y को कांस्टेंट क्यों रखा, y को बाहर क्यों नहीं लिया है, तो क्योंकि ये m की वैल्यू नहीं चाह रही, ये n की वैल्यू चाह रही है। ये देखना, थर्ड इंटीग्रेशन 2y वाला, ये n की इंटीग्रेशन है, m की इंटीग्रेशन यहाँ तक ही है, तो इसमें हम y को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन, इसकी भी इंटीग्रेशन। इसका जैसे मैंने आपको बताया था फार्मूला है x² इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ n हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब x2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा x3/3। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। यहाँ हमने इसकी इंटीग्रेशन की, 3x³/3 आ गया, प्लस 4y x²/2 आ गया, प्लस 2y²/2 इज इक्वल टू c आ गया। 3 से कट हो जाएगा, 2 ज़रा 4 हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x³ प्लस 2y x² प्लस y² इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप सो कि व्यूवर्स आपको ये टाइप भी समझ आ चुकी होगी। ये बहुत सिंपल सी टाइप है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।